नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये कहानी जुड़ी है राजस्थान के एक वीरान गांव से, कुलधरा। कुलधरा नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है ना। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जगह के मिथकों और कुछ हालिया थोड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में बताती है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात तो इसकी शुरुआत ही है। हाँ, मतलब ये कि लगभग 200 साल पहले की बात है। पालीवाल ब्राह्मणों का पूरा भरा पूरा गांव, हाँ, हजारों लोग थे वहां। और वो सब एक ही रात में अचानक गायब हो गए। गायब, बिना कोई सुराग छोड़े। आज तक ये पहेली है कि आखिर इतने सारे लोग गए कहाँ, कैसे गए। सोचना भी अजीब लगता है कि मतलब कैसे एक रात में पूरा गांव खाली। हाँ, और इसी सामूहिक पलायन से जुड़ी है एक श्राप की कहानी। श्राप? अच्छा। हाँ, सुनने में तो यही आता है, जैसा कि कहानियों में है कि गांव छोड़ते समय उन लोगों ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? यही कि कुलधरा में फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा, ये जगह हमेशा वीरान रहेगी। और आज भी तो वीरान ही है वो जगह। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि ये श्राप वाली बात इतनी ज्यादा मानी जाती है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं लगती, बल्कि जैसे उस जमाने के किसी बड़े अन्याय या मजबूरी का प्रतीक बन गई है। सही कहा। लेकिन ये मामला सिर्फ 200 साल पुरानी किसी कहानी या श्राप का ही नहीं है। नहीं नहीं, हाल की भी एक घटना है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2013 की एक घटना का भी जिक्र है। कुछ युवा शायद रोमांच के लिए या पता नहीं सच जानने के लिए हाँ, कैमरे वगैरह लेकर कुलधरा पहुंचे थे रात बिताने कुलधरा में। ये तो हिम्मत की बात है। हिम्मत या बेवकूफी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जानकारी के मुताबिक उनका जो अनुभव रहा वहां, वो काफी भयानक था। भयानक? क्या हुआ उनके साथ? उन युवाओं ने बताया कि उन्हें अजीब अजीब सी चीजें महसूस हुई। जैसे? जैसे आसपास किसी के चलने की आवाजें आ रही हों, या कोई फुसफुसा रहा हो, जबकि वहां दूर दूर तक कोई और था ही नहीं। अरे बाप रे, रात के अंधेरे में ऐसी आवाजें? हाँ, और सिर्फ आवाजें ही नहीं, उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई अनदेखी नजर, या जैसे किसी ने अचानक कंधे पर हाथ रख दिया हो। ओह, ये सुनने में ही डर लग रहा है। माहौल तो बहुत ही तनाव वाला हो गया होगा। जाहिर है, बहुत डरावना बताया गया है। तो फिर क्या हुआ? मतलब उस रात का अंत कैसे हुआ? उन युवाओं का क्या बना? अंजाम अंजाम काफी परेशान करने वाला है। जानकारी के अनुसार अगली सुबह जब वो लोग मिले, हाँ? तो वो लगभग बेहोशी की हालत में थे। बेहोशी की हालत में? हाँ, और जो सबसे अजीब और डराने वाली बात थी, वो थी उनकी आंखें। आंखें? क्या हुआ आंखों को? उन्हें बेजान बताया गया है, एकदम बेजान, जैसे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो या महसूस कर लिया हो जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। बेजान आंखें? ओह, ये तो वाकई बहुत बहुत डरावना है। ये सिर्फ डर नहीं, किसी गहरे सदमे जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये 2013 वाली घटना, चाहे इसके पीछे जो भी वजह रही हो, ये उस पुरानी मान्यता को और पक्का करती है कि कुलधरा में रात के वक्त कुछ गड़बड़ है। हाँ, कि वहां रुकना ठीक नहीं है। स्रोत के आखिर में भी यही कहा गया है कि गांव आज तक वीरान है, और आसपास के लोग मानते हैं कि रात में वहां कुछ चलता है। कुछ चलता है। ये वाक्य अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना? एक अनसुलझा रहस्य। सही कहा। ये जगह इतिहास, किंवदंती और शायद किसी असली अनजाने डर का एक अजीब सा संगम बन गई है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कुलधरा की कहानी बस एक लोक कथा है जो सदियों से चली आ रही है, थोड़ी बदलती हुई, या फिर 2013 में उन युवाओं ने जो डर महसूस किया, उनकी वो बेजान निगाहें, उसके पीछे वाकई कोई सच्चाई है, कोई ऐसा अनुभव जो हम समझ नहीं पा रहे। वो अनुभव आखिर था क्या जिसने उन्हें उस हाल में पहुंचा दिया? हाँ, ये सवाल शायद कुलधरा के उन खंडरों में हमेशा गूंजता रहेगा।